वी लुकअप फंक्शन एक्सेल में किसी टेबल के फर्स्ट कॉलम में वैल्यू ढूंढने के लिए यूज़ होता है, और जब वो वैल्यू मिल जाती है तो उसी रो के किसी दूसरे कॉलम का डेटा रिटर्न करता है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप, क्योंकि ये कॉलम के अंदर नीचे की तरफ सर्च करता है। वी लुकअप काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हमें बड़े डेटा टेबल्स में से क्विकली किसी चीज़ की डिटेल निकालनी हो, जैसे कि प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे उसका प्राइस निकालना हो या उसकी डिस्क्रिप्शन निकालनी हो। वी लुकअप फॉर्मूला रिपोर्ट्स बनाने में, डैशबोर्ड्स बनाने में, बिलिंग सिस्टम में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। वी लुकअप फंक्शन के अगर हम सिंटेक्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर टोटल 4 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें से 3 पैरामीटर्स आपके लिए कंपलसरी होते हैं, यानी कि उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू सप्लाई करनी होगी, और जो लास्ट इसका पैरामीटर होता है वो ऑप्शनल होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पैरामीटर के साथ, जो कि है लुकअप वैल्यू। ये वो टेक्स्ट होता है जिसको आप ढूंढना चाहते हो। तो ये पैरामीटर बताता है कि आप किस वैल्यू को सर्च कर रहे हो। ये वैल्यू एक नंबर हो सकती है, एक टेक्स्ट हो सकता है, एक सेल का रेफरेंस हो सकता है, कोई नेम्ड रेंज हो सकती है, या फिर किसी फॉर्मूले का रिजल्ट हो सकता है। जैसे कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस ढूंढना चाहते हैं और प्रोडक्ट का नाम है मैंगो, तो मैंगो या उस सेल का एड्रेस जिसमें मैंगो आपने टाइप किया है आपका लुकअप वैल्यू होगा। वी लुकअप सबसे पहले इस वैल्यू को टेबल के फर्स्ट कॉलम में सर्च करता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात जो है, आपकी जो लुकअप वैल्यू है उसको वी लुकअप फॉर्मूला आपकी टेबल का जो आपने रेंज सेलेक्ट किया उसका जो फर्स्ट कॉलम है सिर्फ उसी में सर्च करता है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर उसे मिलती है वैल्यू तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से वो जो वैल्यू आपको रिट्रीव करनी है वो ला के देता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पैरामीटर के बारे में, जो कि है टेबल एरे। ये वो टेबल या फिर वो रेंज होती है जिसके फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको लुकअप वैल्यू को ढूंढना होता है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वो रेंज होती है जिसमें वी लुकअप फंक्शन वैल्यू को सर्च करता है। इस टेबल में आपका लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में होना ज़रूरी है, क्योंकि वी लुकअप हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही सर्च करता है, जैसे मैंने आपको बताया। टेबल एरे का फॉर्मेट कुछ ऐसा हो सकता है, A2 से लेके D100, या कोई नेम्ड रेंज हो सकती है जैसे कि प्रोडक्ट्स टेबल। इस रेंज के अंदर से वी लुकअप मैचिंग वैल्यू को ढूंढता है और उसी रो से रिक्वायर्ड डेटा को उठाता है। तो चलिए अब इसके तीसरे पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, जो कि है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये पैरामीटर बताता है कि जब मैच मिल जाए तो उसी रो के किस कॉलम का डेटा रिटर्न करना है। कॉलम नंबर टेबल एरे के अंदर काउंट होता है, जिसमें से आपकी ने जो रेंज सिलेक्ट की है उसमें जो फर्स्ट कॉलम होता है वो नंबर 1 होता है, सेकंड कॉलम होता है वो नंबर 2 होता है, और इसी तरह बाकी के कॉलम्स को नंबरिंग जो है वो असाइन होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपको थर्ड कॉलम से वैल्यू चाहिए, तो आपको 3 लिखना पड़ेगा। अगर आपने इसमें गलत कॉलम नंबर एंटर किया तो ये गलत वैल्यू में देगा या फिर एरर आएगा। तो चलिए आप वीलुकअप के चौथे और आखिरी पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। ये जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल होता है, और ये डिसाइड करता है कि सर्च एग्जैक्ट होना चाहिए या फिर अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। अगर आप फॉल्स लिखते हो तो वीलुकअप सिर्फ एग्जैक्ट मैच करेगा, जो ज़्यादा सेफ और कॉमन होता है। लेकिन अगर आप ट्रू लिखते हो या ब्लैंक छोड़ देते हो तो अप्रॉक्सीमेट मैच करता है, लेकिन उस केस में टेबल का पहला कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए। ज़्यादातर प्रैक्टिकल केसेस में हम फॉल्स ही प्रेफर करते हैं, ताकि कोई गलत वैल्यू ना आए। चलिए अब हम वी लुकअप से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, वी लुकअप का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वर्टिकल लुकअप, और ये ऊपर से नीचे की तरफ सर्च करता है कॉलम में। दूसरा पॉइंट है, ये पहले कॉलम में वैल्यू ढूंढता है टेबल के अंदर। जो भी आपने रेंज स्पेसिफाई की है उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा ये लुकअप वैल्यू को सिर्फ उसी कॉलम में सर्च करेगा। सेम रो से किसी और कॉलम का डेटा रिटर्न करता है। एक बार आपको वैल्यू मिल जाती है तो वो ये उस कॉलम से या फिर किसी दूसरे कॉलम से डेटा को रिटर्न करता है, लेकिन जो रो नंबर होती है वो सेम होती है। चौथा पॉइंट है, कॉलम इंडेक्स नंबर ज़रूरी है बताने के लिए कि कौन सा कॉलम से वैल्यू उठानी है। रेंज लुकअप ट्रू या फॉल्स हो सकता है। ट्रू का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट मैच और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच।
टेबल का फर्स्ट कॉलम हमेशा लुकअप वैल्यूज़ कंटेन करना चाहिए। ये फंक्शन ज़्यादातर रिपोर्टिंग, सर्चिंग और डेटा एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है। रेंज लुकअप वाले पैरामीटर में फॉल्स वैल्यू इनपुट करना ज़्यादा सेफ रहता है और इससे गलत मैच भी नहीं मिलता। फाइनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, वी लुकअप सिर्फ लुकअप कॉलम के राइट साइड में सर्च कर सकता है। यानी कि जो भी आपका कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम है, उसके राइट साइड की तरफ ही लुकअप वैल्यू वो वी लुकअप सर्च करता है। अब हम वी लुकअप फॉर्मूला को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर हमारे पास 4 कॉलम है। पहला कॉलम है आईडी, दूसरा कॉलम है एम्प्लॉय का नाम, तीसरा कॉलम है एम्प्लॉय की एज और चौथा कॉलम है एम्प्लॉय की सैलरी। नीचे वाली टेबल में हमको एक एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है जिसके बेसिस पे हम उस एम्प्लॉय की सैलरी और एज को रिट्रीव करेंगे। तो यहाँ पे हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि है सेल D66। इसके बाद हम वी लुकअप जो फॉर्मूला का नाम है उसको टाइप करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब पहले पैरामीटर में जो कि है लुकअप वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया वो वैल्यू है जो आप अपनी डेटा रेंज के पहले कॉलम में सर्च करोगे। तो यहाँ पे मैंने सेल C66 का रेफरेंस दिया है क्योंकि सेल C66 में ही जो एम्प्लॉय का नाम है वो प्रेजेंट है। इसके बाद कॉमा दूंगा मैं और दूसरे पैरामीटर में आऊँगा जो कि है टेबल एरे। ये वो रेंज होती है जिसके अंदर आपकी लुकअप वैल्यू सर्च की जाती है और इसी रेंज के अंदर से जो आपकी दूसरी वैल्यू है जिसे आप रिट्रीव करना चाहते हो वो रिट्रीव होती है। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है, जो आपकी टेबल एरे की रेंज है वो उस कॉलम से स्टार्ट होनी चाहिए जिस कॉलम में आपकी लुकअप वैल्यू है। इसके बाद मैं कॉमा दूंगा और यहाँ पे अब मैं बताऊंगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे एज, इस रेंज के अंदर जो मैंने ड्रैग करके सिलेक्ट की है, इस रेंज में एज वाला जो कॉलम है वो सेकंड नंबर पे है। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा और उसके बाद कॉमा देके एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 टाइप करूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। अब मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा होगा क्या कि एक्सेल हमारी लुकअप वैल्यू को उठाएगा जो कि है जॉन और इस कॉलम में आएगा नेम वाले कॉलम पे। अब यहाँ पे ये ऊपर से नीचे सर्च करेगा एक एक करके कि जॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। जहाँ पे इसे जॉन जो नाम है वो मिल जाएगा, यहाँ पे वो अपनी सर्च को खत्म कर देता है, रोक देता है। उसके बाद वो आपके फॉर्मूले के कॉलम इंडेक्स नंबर को पढ़ेगा जो कि है 2 इस केस में। तो यहाँ से वो सेकेंड कॉलम में जाएगा और जो वैल्यू है इसके कॉरस्पॉन्डिंग उस वैल्यू को रिट्रीव करेगा। तो जॉन की जो एज है वो 25 है, तो हमारे पास अब जो रिजल्ट आएगा वो होगा 25। अब इसी तरह हम सैलरी को भी रिट्रीव करते हैं। अगेन लुकअप वैल्यू में मैंने उस सेल का रेफरेंस दिया जिसके अंदर मेरी सर्च वैल्यू है। उसके बाद टेबल एरे में मैं उस रेंज को सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर मेरे को अपनी लुकअप वैल्यू सर्च करनी है और जहां से मुझे अपना जो रिट्रीवल वैल्यू है उस वो मिलेगी। इसके बाद कॉमा देके कॉलम इंडेक्स नंबर दूंगा। इस केस में जो हमारी डेटा रेंज है, जो इसके अंदर जो सैलरी है वो तीसरा कॉलम है। तो यहाँ पे मैं 3 टाइप करूंगा और अगेन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और हमारे पास सैलरी आ जाएगी। आप देख सकते हैं जॉन की एज 25 है, सैलरी 50,000 है। यहाँ पे भी जॉन की एज 25 और सैलरी है 50,000। तो इस तरीके से आप वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करके वैल्यू यानी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब हम कुछ एडवांस एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर हमारे पास नॉवेल्स के टाइटल, ऑथर, कैटेगरी और पब्लिकेशन ईयर की जानकारी दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी टेबल है जिसके अंदर हमारे पास टाइटल दिया हुआ है और हमें ऑथर, कैटेगरी और पब्लिकेशन ईयर को इस टेबल से रिट्रीव करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे मैं जो चीज़ एडवांस है वो ये होगा कि मैं वी लुकअप के फॉर्मूले के साथ मैच का फॉर्मूला भी यूज़ करूँगा। और मैच का फॉर्मूला मैं इसलिए यूज़ करूँगा कि जब मैं सेल D23 में जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है उसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करूँ कैटेगरी में और फिर यहाँ पेस्ट करूँ, तो मैं चाहता हूँ जो मेरा फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कि उसको किस कॉलम से अब वैल्यू को रिट्रीव करना है। तो चलिए यहाँ पे वी लुकअप और मैच का फंक्शन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन का नाम टाइप करेंगे। लुकअप वैल्यू में हम सेल C23 का रेफरेंस देंगे और यहाँ पे इसको मैं कॉलम एब्सोल्यूट फ्रीज करूँगा, यानी कि इसके कॉलम को फ्रीज कर दूंगा। वो मैंने इसलिए किया है जब
मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके दूसरे कॉलम में पेस्ट करूँ, तो मैं नहीं चाहता ये जो कर्सर है वो भी शिफ्ट हो जाए, इसलिए मैंने इसे कॉलम एब्सोल्यूट फ्रीज किया है। इसके बाद मैं कॉमा दूंगा। टेबल एरे में मैं इस पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, और F4 की मदद से इसे रो और कॉलम दोनों तरह से एब्सोल्यूट फ्रीज कर दूंगा। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पे हम मैच फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मैच अप्लाई करूंगा। मैच अप्लाई करने के बाद लुकअप वैल्यू दूंगा जो कि है सेल D22 के अंदर प्रेजेंट, और इसको मैं रो एब्सोल्यूट फ्रीज कर दूंगा, क्योंकि जब मैं इस फॉर्मूला को नीचे पेस्ट करूंगा मैं नहीं चाहता ये वाला जो रेफरेंस है, ये वाली जो रो है 22, ये शिफ्ट हो, इसलिए हमने इसे रो एब्सोल्यूट फ्रीज कर दिया है। इसके बाद लुकअप एरे में मैच वाले में हम यहाँ से इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और F4 की मदद से इसे रो और कॉलम दोनों एब्सोल्यूट फ्रीज कर देंगे। इसके बाद कॉमा देके 0 देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, वी लुकअप के फॉर्मूले में वापस आएंगे और वी लुकअप का जो फाइनल पैरामीटर है उसके अंदर 0 टाइप करके उसका भी ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा हमारे पास द साइलेंट पेशेंट का जो ऑथर है उसका नाम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइलेंट फंक्शन का जो ऑथर है उसका नाम आ चुका है। अब मुझे हर बार की तरह यहाँ पे कॉपी करके इस डेटा को बस पेस्ट करना है और मेरा जो सारा काम है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा। वी लुकअप और मैच फंक्शन के ऊपर बेस्ड एक और एग्जांपल को हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कस्टमर का डेटा सेट है और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी टेबल है जिसके अंदर कस्टमर की आईडी दी हुई है, और किस कस्टमर की आईडी के बेसिस पे हमें कस्टमर की जो बाकी की डिटेल्स है इस डेटा सेट से रिट्रीव करनी है। तो यहाँ पे मैं वी लुकअप और मैच फंक्शन यूज़ करके इस सारी डिटेल्स को रिट्रीव करूँगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैं मैच फंक्शन क्यों यूज़ करना चाहता हूँ। मैं मैच फंक्शन इसलिए यूज़ करना चाहता हूँ कि ताकि मेरे को हर कॉलम की जब डिटेल्स निकले तो मैनुअली कॉलम इंडेक्स नंबर ना एंटर करना पड़े, एक्सेल ऑटोमेटिकली मैच फंक्शन में से जो कॉलम इंडेक्स नंबर है उसे रिट्रीव कर लेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं। लुकअप वैल्यू में मैं कस्टमर आईडी दूंगा और इसको मैं कॉलम एब्सोल्यूट फ्रीज करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता इसका जो कॉलम है वो चेंज हो, लेकिन जब मैं इसको फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूं तो मैं चाहता हूं जो रो है वो चेंज हो। तो इसलिए मैंने इसके कॉलम लेटर के आगे $साइन लगा के इसे कॉलम एब्सोल्यूट फ्रीज किया है। इसके बाद मैं कॉमा देके सेकंड पैरामीटर में आऊँगा जो कि है टेबल एरे, और यहाँ पे मैं इस पूरे डेटा सेट की रेंज को इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और इस पूरी रेंज को दोनों कॉलम और रो एब्सोल्यूट फ्रीज करूँगा। ना ही मैं चाहता हूँ इसका जो कॉलम है वो चेंज हो, ना ही इसकी कोई रो चेंज हो। एज इट इज़ जैसे मैंने इसको अपने सबसे पहले फॉर्मूले में अप्लाई किया है, बाकी के फॉर्मूले में भी उसी रेंज को अप्लाई करना चाहता हूँ मैं। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पे मैं कस्टमर नेम के लिए, अगर यहाँ से कस्टमर नेम मुझे रिट्रीव करना है और मेरी जो डेटा सेट है वो कस्टमर आईडी से शुरू हुआ है तो मेरे को 2 एंटर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैच फंक्शन लगा लूँ और कस्टमर नेम को मैं एज अ मैच फंक्शन के अंदर लुकअप वैल्यू लूँ और इस फर्स्ट कॉलम में, इस डेटा सेट के फर्स्ट रो में, जहाँ पे आपके पास हेडर्स है, इसमें सर्च करूँ तो मेरे पास कस्टमर नेम जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा। तो मैच फंक्शन 2 रिटर्न करेगा और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से जो कस्टमर का नाम है वो रिट्रीव कर लेगा। इसी तरह बाकी के कॉलम्स को भी मैच फंक्शन की तरह हम ऑटोमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, लुकअप वैल्यू में मैं कस्टमर नेम वाला जो सेल है उसकी रेफरेंस दूंगा जो कि है D65। रेफरेंस देने के बाद मैं इसे रो एब्सोल्यूट फ्रीज करूंगा, यानी कि मैं चाहता हूँ इसका जो कॉलम है वो चेंज हो जाए लेकिन इसकी जो रो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कॉमा देके लुकअप एरे में, मैच फंक्शन के लुकअप एरे पे मैं जो हेडर वाला रो है मेरा, मैं उसको सिलेक्ट करके उसे फ्रीज करूंगा, रो एंड कॉलम दोनों। फाइनली यहाँ पे मैं मैच टाइप में 0 एंटर करके मैच फंक्शन का जो ब्रैकेट है उसको क्लोज कर दूंगा। उसके बाद कॉमा दूंगा। अब हम वी लुकअप में वापस आ चुके हैं तो यहाँ पे भी हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं 0 देके ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा हमारे पास कस्टमर आईडी 1 का जो नेम है कस्टमर का वो रिट्रीव होगा जो कि है जॉन डेविड स्मिथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो नाम है वो सक्सेसफुली रिट्रीव हो चुका है। अब मेरे को बस इस फॉर्मूले को कॉपी करके बाकी के सेल्स में पेस्ट करना है और मेरे पास सारी डिटेल्स आ जाएगी। मेरे को कोई भी मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ा, मैंने एक ही सेल पे फॉर्मूला अप्लाई किया और बाकी सेल्स में उस फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट किया और मैच फंक्शन की मदद से उसने कॉलम इंडेक्स नंबर हर कॉलम के लिए ऑटोमेटिकली पकड़ लिया।
चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हमारे पास अगेन कस्टमर का डेटा सेट है। यहाँ पे हमारे सबसे पहले कॉलम पे हमारे पास कस्टमर का फुल नेम है, और यहाँ पे नीचे वाली टेबल पे हमारे पास दो कॉलम्स हैं जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन है। हमें इन दोनों को ज्वाइन करके फुल नेम क्रिएट करना है और फिर उस फुल नेम को इस टेबल के अंदर वीलुकअप की मदद से ढूंढना है और ये सारी जो डिटेल्स हैं इसको रिट्रीव करना है। तो इसके लिए मैं AMP% का जो ऑपरेटर है, जो कि कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर है, उसका यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं वीलुकअप टाइप करूँगा। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे मैंने सेल C100 का रेफरेंस दिया है, क्योंकि इस सेल के अंदर मेरा जो फर्स्ट नेम है वो प्रेजेंट है। अब इसको मैं रो एब्सोल्यूट फ्रीज करूँगा, सॉरी कॉलम एब्सोल्यूट फ्रीज करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरा कॉलम है वो चेंज हो, लेकिन मैं जब इस फॉर्मूले को ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा तो मैं चाहता हूँ मेरी जो रो है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो। इसके बाद मैं AMP% का यूज़ करूँगा। डबल कोट्स के अंदर मैं स्पेस एंटर करूँगा और दोबारा AMP% यूज़ करके सेल D100 का रेफरेंस दूंगा। अगेन इस सेल को भी मैं कॉलम एब्सोल्यूट फ्रीज करूंगा और उसके बाद कॉमा देके मैं VLOOKUP के सेकंड आर्ग्यूमेंट में आऊंगा, जो कि है टेबल एरे। टेबल एरे में मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके F4 की मदद से रो एंड कॉलम दोनों एब्सोल्यूट फ्रीज करूंगा। उसके बाद मैं कॉमा देके इंडेक्स नंबर में, अब यहाँ पे अगेन मैं मैच फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैच फंक्शन यूज़ करूँगा। मैच फंक्शन के लुकअप वैल्यू में मैं सेल E99 का रेफरेंस दूंगा और उसको रो एब्सोल्यूट फ्रीज करूंगा। E99 में हमारी जो हेडर है वो वाली जो रो है मैंने उसका रेफरेंस दिया है। अब मैच फंक्शन के लुकअप एरे में जो हमारी टेबल 1 का हेडर वाला रो है मैं उसका रेफरेंस देके उसे रो एंड कॉलम दोनों एब्सोल्यूट फ्रीज करूंगा और इसके बाद 0 एंटर करके फॉर एग्जैक्ट मैच मैं मैच के फंक्शन को क्लोज करूंगा। इसी तरह मैं कॉमा देके VLOOKUP में जो रेंज लुकअप वाला पैरामीटर है, जहाँ पे हमें अगेन मैच टाइप हमें बताना होता है, वहाँ पे भी मैं 0 एंटर करके ब्रैकेट को क्लोज करूँगा। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा हमारे पास जो डिटेल्स हैं वो आनी शुरू हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले को हम बस कॉपी करके बाकी की सेल्स में पेस्ट करेंगे और हर कॉलम की जो जानकारी है वो हमें मिल जाएगी।